तो बच्चा पार्टी चैप्टर का नाम है मिजबिल द ऑटर। यहाँ पर जो ऑटर है यह एक जानवर है ना। और ये जानवर जो है इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग उदबिलाव, है ना। और ये उदबिलाव होता है ये मैमल्स से आते हैं, है ना। मैमल्स उन्हें कहते हैं इन प्रजातियों को जिसके अंदर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जैसे ह्यूमंस, है ना। ऐसे भी ऑटर भी मैमल्स में आता है। और ऑटर जो है ना ये पानी और जमीन दोनों पे रहता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में जो ऑटर है उसी का नाम है मिजविल, ठीक है। इसलिए इसका नाम बना है मिजविल द ऑटर। इसके राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। एक्चुअली में गैविन मैक्सवेल का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने ही ऑटर को पाला था। और ये स्टोरी गैविन मैक्सवेल के बारे में ही है और उनके ऑटर के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे दिया बिफोर यू रीड, है ना, कुछ एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज। वो गेविन मैक्सवेल जो है वो एक कॉटेज के अंदर रहते हैं इन केमस्फियरना। और ये जो उनका कॉटेज है ये केमस्फियरना नाम की जगह पर है। और केमस्फियरना आता है वेस्ट हाईलैंड्स में, स्कॉटलैंड के अंदर। तो स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड जो कंट्री है उसके अंदर वेस्ट हाईलैंड में केमस्फियरना नाम का प्लेस है। उसी केमस्फियरना में कॉटेज बना के रहते हैं गेविन मैक्सवेल। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad। कह रहे कि जब उनका कुत्ता जॉनी मर गया तो मैक्सवेल बहुत ज्यादा दुखी थे, इतने दुखी थे कि वह सोच नहीं पा रहे थे कीपिंग ए डॉग अगेन, मतलब डॉग को दोबारा रखना, एक कुत्ते को दोबारा रखना, इस बारे में वो सोच नहीं पा रहे। देखो यहाँ पे जो टू वर्ड का यूज किया गया है ना, एक तो इस टू वर्ड का मतलब भी होता है ना, ऑल्सो के सेंस में। और एक टू का मतलब होता है इतना, कि, जो नहीं, जैसे लिखा हुआ है कि इज ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अगर मान लो लिखा ही इज टू टायर्ड टू वॉक, विच मीन्स कि ये कहना चाहता है कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। मतलब हो गया कि मैक्सवेल इतना ज्यादा दुखी थे कि वह सोच नहीं पा रहे थे कुत्ते को दोबारा रखना, उनको ये विचार ही नहीं आ रहा था। बट लाइफ विदाउट ए पेट वाज लोनली। पर उनको भी पता था कि एक पेट के बिना, है ना, पेट कहते हैं किसी भी पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, है ना। तो कह रहा है किसी भी पेट के बिना जो जिंदगी था वह कैसा था, तन्हा था, है ना, लोनली था, अकेला अकेला सा लगता था उनको। तो कह रहा है कि रीड व्हाट हैपेंड देन, है ना। तो आप पढ़िए यहाँ पे कि उसके बाद क्या होता है। इन मैक्सवेल्स ऑन वर्ड, मैक्सवेल की अपनी अपने ही शब्दों में पढ़िए, ठीक है। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो मैक्सवेल के ही वर्ड्स हैं, उसे एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, पढ़ लेते थोड़ा सा लिखा है, देखो। लिखा हुआ है डू यू हैव ए पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। इफ यू डू, अगर है, यू परहैप्स नो, आपको शायद पता होगा, दैट ए पेट इज ए सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पेट को पालना, किसी पालतू जानवर को रखना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा, एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गंभीर इसमें जिम्मेवारी है। सो कह रहा है कि रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द एसपीसीए हैड टू से। सो कह रहा है कि हाँ नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है ना नीचे, उसको पढ़िए कि एसपीसीए को क्या कहना है अबाउट हाउ टू केयर फॉर ए पेट, कि कैसे केयर किया जाता है एक पेट का, ठीक है। और एसपीसीए कौन है, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये ऐसे लोगों का एक समूह है या समाज कह लो जो रोकते हैं जानवरों पर हुए गए क्रूरता को। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि बहुत लोगों का मेंटलिटी ऐसा होता है कि रोड से जा रहा है, कुत्ता दिख गया, दो लात खींच दिया उसको, है ना। तो किसी भी तरह के जानवर पर किसी भी तरह का होने वाले जुल्म को रोकने के लिए जो एक ग्रुप बना हुआ है उसे कहते हैं एसपीसीए। तो यहाँ पे जो दिया गया है नीचे इसमें
बॉक्स के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है, ये एसपीसीए के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ना। वो क्या लिखता है, पढ़ते हैं। लिखा है कि ऑनिंग ए पेट इज ए लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, कि पेट को पालना एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है, आप उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हो, राइट। सो कह रहा है यहाँ पे अप टू 10 years, या तो शुरू से लेके 10 साल तक, या फिर ज्यादा, है ना। और ये उस केस में जब कोई कुत्ता पालते हो या कोई बिल्ली पालते हो। ये क्यों बोल रहा है 10 साल या उससे ज्यादा? क्योंकि ऑब्वियसली है, जो डॉग या कैट का लाइफ स्पैन है, उसका जितना दिन वह जिंदा रहता है वो लगभग 10 साल होता है ना। इसलिए कह रहा है, अगर कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हो तो समझो उसके लाइफ टाइम के लिए आप कमिटेड हो। वहीं पे आपको उसके लिए ही उसके मतलब प्रतिबद्ध रहना है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। सो कह रहा है कि इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर में अच्छा खासा आपको जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा। द डिसीजन टू एक्वायर वन, कि अगर आप किसी को, यहाँ पे वन मतलब पेट, है ना, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए वन का यूज किया जाता है। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो, है ना, कि आपको चाहिए, तो कह रहा है कि शुड बी मेड बाय द होल फैमिली, तो ये डिसीजन होना चाहिए पूरे परिवार का, है ना। तो जो जैसे जैसे सेंटेंस के अंदर में जैसे ये कॉमा कॉमा ला के कुछ दिया रहेगा ना, तो उसको या तो शुरू में ही लगा लिया करो, है ना। तो यह जगह देयर फोर, है ना, इसी वजह से द डिसीजन टू एक्वायर वन, ये निर्णय कि एक लेना है, एक मतलब कुत्ता को या बिल्ली को, किसी भी पेट को, और ये निर्णय होना चाहिए होल फैमिली का, पूरे परिवार का, है ना। गुपचुप तरीके से किसी को उठा के नहीं ले आना है, क्योंकि बाद में मान लो किसी फैमिली में पसंद नहीं आया, है ना, तो वो उसको अपोज करेगा। सबका मन तो था नहीं, है ना। इसलिए कह रहा है कि पूरे फैमिली को मिलके डिसीजन लेना है, विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन, बिना हर किसी की इजाजत के, द पेट कुड एंड अप अनवांटेड, है ना, वो जो पेट है वो अनवांटेड रह जाएगा, है ना। मतलब कोई ना कोई होगा जो उसे नहीं चाह रहा होगा। पपीज एंड किटेंस आर सो एडोरेबल, है ना। जो कुत्ता का बच्चा होता है या बिल्ली का बच्चा होता है, वो कैसा होता है, एडोरेबल। एडोरेबल मतलब होता है बहुत सुंदर, खूबसूरत, है ना, जिसको देख के श्रद्धा जगे, ना, प्यार जगे। तो काफी ज्यादा क्यूट क्यूट होता है दोनों, पपीज और किटेंस ऑब्वियसली होगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये समझना बहुत ही आसान है कि वाई एडल्ट एंड चिल्ड्रेन अलाइक, दोनों के दोनों एक जैसे, कौन, एडल्ट भी, बड़े भी, और बच्चे भी एक जैसे, है ना, वुड बी अट्रैक्टेड टू देम, उनसे क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन ए डिसएडवांटेज, और कह रहा है दुर्भाग्य से उनका क्यूट क्यूट दिखना जो है, यही कई बार उनके लिए डिसएडवांटेज का काम करता है। यानी यही क्यूट लुक्स जो है उनके लिए नुकसानदेह बन जाता है कई बार, है ना। बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि लोग तो खरीद लेते हैं उनको बिना सोचे विचारे, एंड नॉलेज, और बिना किसी जानकारी के, कि ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, कि उनको ढंग से केयर कैसे देना, है ना। तो लोगों को ना तो ढंग से समझ होती है उनकी, और ना ही ठीक से कुछ सोचते विचारते हैं, बस क्यूट 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 लगा और लेके उस चक्कर में आ जाते हैं। तो कह रहा है द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग ए पप्पी, इससे पहले आप किसी पप्पी को गोद लो, है ना, मतलब अडॉप्ट करो, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, है ना। उसे पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, कि जहां की भी सरकार हो, उसकी जो भी रेगुलेशंस हो, नियम कायदे हो, उस नियम कायदे के हिसाब से आपको हर साल कुत्ते का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, कुत्ता पाल रहे हो तो, ठीक है। अब पता नहीं कितना दूसरा कोई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज, कि अगर जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कुत्तों को हो जाया करती है, उनसे लड़ने के लिए उनके पास हर साल टीकाकरण कर देना है, वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जैसे फिलहाल में कोरोना चला था, है ना। तो कोरोना के महामारी के दौरान में इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीनेशन किया गया था। कई बार ओरल्स भी किया जाता है ना, ओरली। आपने देखा होगा कि पोलियो का जो
वैक्सीनेशन है वो ओरली लिया जाता है। तो कह रहा है जिस तरह से भी हो इनको एनुअल वैक्सीनेशन कराना है और एनुअल लाइसेंस भी लेते रहना है। नेक्स्ट कह रहा है कि टॉयलेट ट्रेनिंग, कि वो कहाँ पे करेगा टॉयलेट, किस समय करेगा टॉयलेट, है ना। तो ये सब उसको ट्रेनिंग देना है, नहीं तो ससुरा जहाँ तहाँ करके निकल देगा, ठीक है। तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना है ना। आपने देखी होगा कि जिन लोग के पास कुत्ता होता होगा वो सुबह से उसको लेके निकलता है ना। टहलने के बहाने ससुरा रोड पर करा के आ जाता है, बाद में जो लोग टहल रहा है उसको प्रॉब्लम होता है। खैर, रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, है ना, उसको सही समय पर ग्रूम करना है। ग्रूम मतलब खूबसूरत बनाना है ना, जिसमें मतलब शैम्पू करना हो गया, या फिर कोई बाल वाल है ना ढंग से काटना हो गया, जो भी किया जाता है। जैसे हमारे बगल में किसी का कुत्ता था, वो उसको व्हाइट कलर का था, तो वो सुबह से उसको काजल लगा देता था, अच्छा लगता था। उसको रेगुलर नहाना भी है, ठीक है। ओबीडियंस ट्रेनिंग, और उसको ओबीडियंस बनेगा, यानी कि लोगों की बात माने, वो समझे उसको, इसका भी ट्रेनिंग देना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट ए बैलेंस डाइट, और ये नहीं भूलना है कि आपको अपने पेट को एक बैलेंस्ड डाइट देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुत्ते से प्यार है तो उसको ओवर डाइट कर देते हैं, या काफी कम खिलाना खिला, जैसे तरह से ह्यूमंस के लिए एक बैलेंस डाइट सही रहता है। ज़्यादा खा ले तो ओबेसिटी हो जाता है, कम खा लेता है तो उसको कुपोषण हो जाता है। कुपोषण क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैलन्यूट्रिशन, है ना। तो ये दोनों चीज़ सही नहीं है, मैलन्यूट्रिशन भी सही नहीं है और ओबेसिटी भी सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए उनका डाइट? उनका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, यानी लोगों से घुले मिले। लोग मतलब किसी से घुले मिले, कुत्ते से ही मिले, है ना। बहुत सारे डॉग्स को जब बांध के रखा जाता है केजेस में, केज मतलब उनका जो होता है पिंजरा वगैरह, या फिर किसी उन्हें रोका जाता है, उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है फ्रॉम गार्डन को, मतलब डर्ट ना करे, है ना, गंदा ना करे, और फ्रॉम चूइंग ऑन शूज, या फिर जूते को नहीं चबाने दिया जाता है। तो कह रहा है कि ये सब गलत है ना। इस तरह से नहीं करना है उसको। सोशलाइजेशन बनाना है, मतलब उसको सोशलाइज करना है ना। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह घुले मिले लोगों से, है ना। ए डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड लव, कह रहा है कि रोज रोज उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाना है ना, उसे प्यार देना है और उसके साथ खेलना है। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब कह रहा है रीडिंग अप ऑन द सब्जेक्ट बिफोर हैंड इज अनदर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। कह रहा है ये सब इस सब्जेक्ट पे पहले समझ लेना, पढ़ लेना, है ना, इससे पहले कि हम कुछ करें। ये भी एक तरह का रिक्वायरमेंट ही है, और इससे क्या होगा, विल गाइड यू, ये आपको गाइड करेगा टुवर्ड्स बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर, कि आप जो है एक जिम्मेवार पेट ऑनर बने, है ना। आप अगर पेट को पालें तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर बने। कह रहे selected pet shops and major book stores provide books on the care of various breeds। कह रहा है ढेर सारे पेट शॉप्स हैं जहाँ पे, ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पेट मिल जाते हैं, और बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं जहाँ पे किताब अवेलेबल है कि आप कैसे केयर करना है अलग अलग ब्रीड्स को, है ना। कुछ जो मतलब ब्रीड्स बने होते हैं प्रजाति, है ना। तो ब्रीड्स की जो अलग अलग प्रजाति है ना, कई बार उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे डॉग्स में भी बहुत सारे वेरिएशन होता है ना, पिटबुल वगैरह, तो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, नहीं तो कई बार वो डेंजरस हो जाता है। आपने कभी न्यूज़ सुना होगा कि कई बार कुछ जो डॉग्स होते हैं प्रजाति, वो इतने ज़्यादा वायलेंट होते हैं कि कई बार अटैक कर देते हैं किसी पे, और इतने वायलेंटली होते हैं कि उनकी डेथ तक हो जाती है मालिक की या फिर किसी और इंसान की, है ना। सो कह रहा है कि इसलिए ब्रीड के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि उसको किस तरह से केयर करना है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ पे कह रहा है कि इमेजिन समवन हैज गिफ्टेड यू पेट, कि आप कल्पना करो किसी ने आपको पेट दिया। विथ योर पार्टनर्स हेल्प, तो आप अपने पार्टनर का हेल्प लो, मतलब फ्रेंड का हेल्प लो, और एक लिस्ट तैयार करो उन चीजों की दैट यू नीड टू नो अबाउट द पेट, जो आपको पेट के बारे में जानना है, इन ऑर्डर टू टेक गुड केयर ऑफ, ताकि आप उसकी अच्छी से देखभाल कर सको। तो कह रहा है कि फ्रेंड्स के साथ मिलके यहाँ पे बनाना है एक लिस्ट तैयार करना है, ताकि किससे केयर कैसे कर पाओगे।
वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तो उसमें बना दिया गया पहले ही आपके लिए, ठीक है। जैसे पहला है कि द फूड इट ईट्स, सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वह खाना क्या खाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आप क्या भरोगे, नेक्स्ट भर सकते हो आप वैक्सीनेशन, है ना, कि जो वैक्सीनेशन उसे लेना है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज, मेजर डिजीज, ओके। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि गेम्स कौन सा खिलाना है ना, तो आंसर हो जाएगा द गेम्स इट प्लेज, ठीक है। ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है और क्या ख्याल रखना है, तो आपको किस तरह से ग्रूम करना है, आपको सिखाया तो ग्रूम करना भी है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा द वेज टू ग्रूम, ओके, ग्रूम इट। और क्या करना पड़ेगा, और आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ पे उसको किस तरह से यूज करना है और सोशलाइज कैसे बनाना है, ठीक है। तो कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो लिखा है सम ट्रेनिंग आर इम्पोर्टेंट, सम ट्रेनिंग आर इम्पोर्टेंट, ओके। सो इन चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मार्सेज, है ना, कि ऑटर्स जो पाए जाते हैं बड़ी संख्या में मार्सेज के अंदर में, मार्स कहते हैं वेट एरियाज नियर लेक्स, रिवर्स और सीज, कि मार्सेज वो गीला गीला या पानी वाला एरिया होता है जो लेक्स के बगल में पाया जाता है, यानी झील, रिवर्स यानी कि नदी के बगल में या समुद्र के बगल में पाया जाता है। तो इन सब लोकेशंस के बगल में जो मार्सेज होते हैं, दलदली इलाका होता है, उन्हीं इलाकों में ऑटर्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा ही है एक बसरा, है ना, बसरा जगह है, बसरा एक्चुअली में एक टाउन है, ठीक है। और ये टाउन पड़ता है इराक में, आपने इराक का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इराक कंट्री में एक शहर का नाम है बसरा, वो इसी जगह का, इसी तरह का जगह है जहाँ पे मार्सेज में ढेर सारे ऑटर्स पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन। अब आप कल्पना करो कि आपको एक ऑटर लाना है, कहाँ से, इराक से लेके आना है, कहाँ पे, लंदन लेके आना है, ठीक है। और लंदन कहाँ है, तो लंदन ऑब्वियसली इंग्लैंड में है, ठीक है। सो इराक से इंग्लैंड आपको आना है ऑटर को लेके, पेट बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट वुड यू नीड टू मेक, तो किस तरह के आपको अरेंजमेंट्स करने होंगे, हालात को देखना होगा, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब ऑर्डर को पेट बनाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यू वुड नीड टू फाइंड ए प्लेस, आपको एक जगह ढूंढना पड़ेगा विथ लॉट्स ऑफ वाटर, जहाँ पे ढेर सारा पानी हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि आप जहाँ से ला रहे हो वहां पर तो नेचुरली बहुत सारा पानी है कि नहीं, पर जिस जगह पे ला रहे हो क्या वहां पे वैसे माहौल है या नहीं है, ठीक है, ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी तरह के माहौल में रहता है। व्हाट अदर पॉइंट्स वुड यू थिंक अबाउट, तो कह रहा है कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको सोचना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट इराक एंड लंदन बिलो मे हेल्प यू, तो यहाँ पे कह रहा है इराक का देख लो इंफॉर्मेशन और लंदन का देख लो, क्या पता आपको उससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या उसमें कंपेयर किया है। सो यहाँ पे इराक है और ये लंदन है। अब इराक वो जगह हो गया जहाँ पे मार्सेस के अंदर में वो ऑटर्स पाए जाते हैं, और लंदन जहाँ पे राइटर को उसको पालना है, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट लोकेशन होगा ऑटर्स के लिए। सो कह रहा है कि इराक हैज मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स, इराक में ज्यादातर चौड़ा चौड़ा समतल मैदान है, एंड मार्सेज और दलदली इलाका है, along द इरानियन बॉर्डर इन द साउथ, अगर साउथ में चले जाएं तो इराक का जहाँ ईरान से लगता है बॉर्डर, है ना, इराक और ईरान जहाँ पे मिल रहे होते हैं उन बॉर्डर पे बहुत सारा फ्लडेड एरिया है, यानी कि वहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाता है, और ऑब्वियसली ये कि बाढ़ आ जाता होगा तो उसमें पानी तो रहता ही होगा। कह रहे कि लार्ज पार्ट जो इराक का है लैंड एरिया का वो डेजर्ट है,
है ना, खाली खाली रहता है। सो इट हैज कूल विंटर्स एंड ड्राई हॉट क्लाउडलेस समर्स। तो कह रहा है कि विंटर जो होता है वहां पे काफी कूल होता है, काफी ठंडा होता है वहां पे। और कह रहा है कि जो समर्स होते हैं यानी गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी के जो दिन होते हैं, वह पूरा ड्राई यानी सूखा सूखा सा, हॉट गरम गरम सा, और क्लाउडलेस मतलब बादल ही नहीं होता। बादल नहीं होता यानी वहां पे बारिश नहीं होती, ऐसा कहना चाह रहा है। और देखो क्या है कि जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट में होता है सैंड, और सैंड का ना नेचर ही ऐसा होता है ना। सैंड का नेचर क्या होता है कि इट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड इट इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो आप देखोगे कई बार जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं ना और ढेर सारा बालू ही बालू है, तो आप देखोगे कैमल्स के ऊपर में ना आदमी जो बैठा होगा इतनी सारी गर्मी में धूप में, और उसके पीछे में वो ब्लैंकेट लेके चल रहा होगा। ठीक है, ये दिन का सीन होगा तो लगेगा क्या इतना गर्मी पड़ रहा है, बेचारा परेशान है गर्मी से, फिर ब्लैंकेट लेके क्यों चल रहा है? वो चल रहा है रात के लिए। वो इसलिए क्योंकि सैंड तो सैंड है ना, दिन में तो गुड एब्जॉर्बर है, तो एब्जॉर्ब करके इतना सारा हीट दे रहा है, पर रात के समय में गुड रिफ्लेक्टर भी तो है, तो जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो बहुत सारा ठंड भी लगता रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विंटर्स में कूल होता है और समर्स में हॉट होता है। द माउंटेन एरिया नियर ईरान एंड टर्की हैव कोल्ड विंटर्स। और कह रहा है कि जो माउंटेन है ना, ईरान के बगल में और टर्की के बगल में है ना, ये छोटा कंट्री रहा, इंडिया का भी सपोर्ट नहीं करता है। खैर ईरान में भी बढ़ ही रहा है अभी आतंकवाद टाइप का कुछ। सो कह रहा है कि माउंटेन जो है ईरान में और टर्की में, उसमें जो है उनके पास कोल्ड विंटर्स मतलब वहां रहता है। सो देर इज ए हैवी स्नोफॉल देयर, है ना, तो वहां पे स्नोफॉल होता रहता है। देखो माउंटेन्स जो होते हैं ना, ये काफी हाई में होते हैं, ठीक है, और इनका हाई एल्टीट्यूड होने के कारण जो ऊपर का एरिया होता है ना, ये काफी ज्यादा यहाँ टेम्परेचर काफी लो होता है ना, और टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर स्नोफॉल्स होते रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कैन व्हेन द स्नो मेल्ट्स, और जब ये स्नोफॉल होके यहाँ पे जम जाता है, और ये भी कह रहा है कि जब ये स्नो पिघल पिघल के पानी बनता है, सो इट कॉजेज फ्लड्स, फिर आता है बाढ़, है ना, सेंट्रल इराक में और साउदर्न इराक में। ये कहानी हो गया किसका, इराक का। अब आते हैं लंदन पे। तो इसमें समझे क्या कि यहाँ पे ढेर सारा पानी का रहता है, और जो रेगिस्तान वाला एरिया है ये भी समझ में आया। अब बात करें लंदन का, करेक्ट, लंदन हैज ए लार्ज पॉपुलेशन एंड इट इज ए वेरी बिजी सिटी। कि लंदन जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है, और व्यस्त शहर है, ऑब्वियसली है ना। इन एडिशन टू मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, और इसके अलावा यहाँ पे कई तल्ला वाला बिल्डिंग्स होता है। तो स्टोरी दो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम ही लगता है, पर एक होता है स्टोरी और एक होता है स्टोरी। देखो ये वाला स्टोरी तो कहानी हो गया है ना, ये तो पता ही होगा। टेल का मतलब ये कहानी होता है, और ये जो स्टोरी होता है ना उसका मतलब कितना मंजिला है। जैसे होता है ना मकान, 2 मंजिला 3 मंजिला। तो जैसे 2 मंजिला है तो बोलेंगे 2 स्टोरीड, है ना, 3 मंजिला है तो 3 स्टोरीड। तो यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, मतलब बहुमंजिली इमारतें हैं, है ना, कई मंजिल वाला मकान बना हुआ है। हाउएवर, हालांकि इट हैज मेनी ओपन स्पेसेस और पार्क, हालांकि ऐसा है लेकिन बहुत सारा खुला जगह भी है और पार्क भी यहाँ पर है। इट हैज ए टेम्परेट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट। देखो टेम्परेट का मतलब होता है ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म, यहाँ पे दिया हुआ भी है, नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, विथ रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल। कह रहा है कि हाँ होता तो है बारिश रेगुलर, पर उतना नहीं, लाइट, लाइट मतलब हल्का हल्का फुल्का बारिश यहाँ पे बारिश होती रहती है। और स्नो या फिर बर्फ भी गिरता है, पर वो भी कैसा, लाइट मतलब थोड़ा थोड़ा, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। द वार्मेस्ट मंथ इज जुलाई, और जुलाई होता है यहाँ का सबसे गर्म महीना। एंड द कूलेस्ट मंथ इज जनवरी, और जनवरी होता है सबसे ठंडा महीना। फरवरी इज द ड्राइएस्ट मंथ, फरवरी होता है सबसे सूखा महीना। स्नो इज नॉट वेरी कॉमन अंदर, स्नो हमेशा नहीं दिखा जाता है लंदन के अंदर, ऐसा कहना। ठीक है, सो बेसिकली कंपेयर करके आपको बताया जाए कि इतना दिक्कत होने वाला है उसको, तो ऑब्वियसली है स्टोरी पता चल ही जाएगा। सो यहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है, और ये इसका फर्स्ट फेज है, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टोरी शुरू हो रहा है
लिखा है कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 का एक नया साल चल रहा था, तो शुरुआत ही हो रही थी। एंड आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, और मैं गया साउदर्न इराक। इराक वही जगह है जहाँ पे ढेर सारे पाए जाते हैं, क्या नाम है उसका, ऑटर्स। ओके। सो कह रहा है कि अ, ये राइटर जो है 1956 में गया साउदर्न इराक। कह रहा है कि बाय देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड, है ना, ये मेरे जहन में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस्ड माय माइंड, मतलब केम इनटू माय माइंड। कोई विचार जब किसी के दिमाग में आता है ना अचानक, उसे बोलते हैं क्रॉस्ड माय माइंड। कि मेरे जहन में एक विचार आया, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि मुझे चाहिए कि मैं रख लूं एक ऑटर, मुझे एक ऑर्डर रखना चाहिए, इंस्टीड ऑफ ए डॉग, है ना, डॉग के बजाय, डॉग के बदले। देखो, जो डॉग का आइडिया था, राइटर तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था, क्योंकि उसका जो डॉग था जॉनी, उसका डेथ हो गया था, और उसके डेथ से काफी ज्यादा दुखी था, है ना। तो अभी क्या चाहता है कि डॉग नहीं पालूं, एक ऑटर पाल लूं। एंड दैट केमस्फियरना, और वो जो केमस्फियरना था, रिंग्ड बाय वाटर, वो घिरा हुआ, जैसे रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है ना, ये गोल सा होता है। उसी तरह से कह रहा है कि कोई घिरा हुआ था केमस्फियर ना वाटर से, ए स्टोन्स थ्रो, और ये थोड़ी ही दूर पर था। ए स्टोन्स थ्रो एक तरह का फ्रेज होता है, यहाँ पे मतलब इसका होता है कि थोड़ी ही दूर पर, जैसे मान लो स्टोन उठा के फेंको, जितना दूर जाएगा ना, ऑलमोस्ट डिस्टेंस में कह रहा है कि उतनी ही दूर पर, मतलब थोड़ी दूर पर। तो कह रहा है कि ये जो केमस्फियरना था, जो कि पानी से घिरा हुआ है, वह थोड़ी ही दूर था फ्रॉम इट्स डोर, इसके दरवाजे से, मतलब यहाँ से, है ना, मतलब जहां पे वो था राइटर हमारा, उससे कह रहा है कि थोड़ी ही दूर पर केमस्फियरना था, और वो फेमस है। सो कह रहा है कि वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, और कह रहा है ये बहुत ही प्रमुखता से, देखो एमिनेंटली या प्रोमिनेंटली दोनों का मतलब होता है प्रमुखता से, प्रचुरता से। और ये प्रमुख रूप से सुटेबल था, एक जगह था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट था एक ऑटर को पालना, ठीक है। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने यूं ही इस बात का जिक्र कर दिया अपने एक दोस्त से, है ना, कि ऑटर पालने का मन है, और यूं ही बोल दिया, कोई सीरियस नहीं था, कैजुअली बोल दिया। ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने ही कैजुअली भी बोल दिया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, कि बेहतर होगा कि मैं कहाँ से लूं, टिग्रिस मार्सेस से लूं, है ना, ये नाम है उसका। फॉर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वहां पर वो इतने ज्यादा कॉमन है जैसे कि मच्छर कॉमन है। जैसे जिस तरह से नॉर्मली घरों के अंदर में मच्छर होते हैं, मतलब खतबत खतबत रहता है और लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इतने सारे मच्छर होते हैं ऑब्वियसली। यार इसी तरह से टिग्रिस मार्सिस के अंदर में तुमको मिल जाएगा ढेर सारा ऑटर्स। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, इन्हें अक्सर अरबों के द्वारा पाला जाता है ना, इन्हें पालतू बनाया जाता है। सो वी वर गोइंग टू बसरा, हम लोग बसरा जा रहे थे, टू द कंसुलेट जनरल, है ना, कंसुलेट जनरल के पास। तो जो कंसुलेट जनरल होता है ना, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग वाणिज्य दूतावास, है ना। और ये ऐसा जगह होता है जहां पर लोग विदेश में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कंसुलेट में जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं कंसुलेट जनरल, है ना। तो कंसुलेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये वाणिज्य दूतावास। और वाणिज्य दूतावास में जो ऑफिसर रहता है उसे कहते हैं कंसुलेट जनरल, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे महावाणिज्य दूत, किसको, कंसुलेट जनरल को, ठीक है। तो कह रहा है कि ये लोग कहाँ गया था, कंसुलेट जनरल के पास गया था, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल, है ना, मतलब उनका मेल आया हुआ था, जिस तरह से ईमेल होता है ना, तो वही वहां पे मेल उनका आया हुआ था, है ना। और कह रहा है कि पहले जैसे अभी सिस्टम होता है उस तरह से था नहीं, पहले उन लोगों को जाना पड़ता था खुद ही मेल लेने के लिए, है ना, और मेल डालने के लिए। तो ये लोग गए थे मेल वहां पे देखने के लिए, कोई मेल तो नहीं आया, और अगर आया होगा तो उसका जवाब देने के लिए यूरोप से पहुंचे थे।
एट कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट, वहां पे जाके हमने पाया कि माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट, कि मेरे दोस्त का मेल तो आ गया था पर मेरा वाला नहीं आया था। यानी इसके राइटर के फ्रेंड का काम तो हो गया पर एटोग्राम नहीं हो पाया वहां जाने पर भी। सो कह रहा है कि आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में तार भेजा, एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और जब 3 दिन बाद भी कुछ भी नहीं हुआ तो आई ट्राई टू टेलीफोन, फिर मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, और फोन को बुक किया जाना था 24 घंटे पहले पहले ही। देखो पहले जिस तरह से भी फोन करते हैं ना, मोबाइल पे रिंग होता है और सामने वाला उठा लेता है, इस तरह से पहले होता नहीं था। हम लोगों को ना फोन करना पड़ता था, और जो बीच में आदमी होता था उसे कहते थे लाइन जोड़ने के लिए, तो वो टाइम लेता था, फिर वो लाइन जोड़ता था वहां पे, उसके बाद वो बात कराता था। वो जो बहुत पुराना फिल्म सब होगा ना उसमें दिखाया जाता है सब सीन, है ना। तो कह रहा है कि टेलीफोन में बोला था 24 घंटा पहले एडवांस बुक कराना पड़ता था। सो कह रहा है ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहला दिन तो उसका लाइन ही खराब था, है ना। ऑन द सेकेंड एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, और सेकेंड में एक्सचेंज बनता है, यही एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफिस जो होता है वो, जैसे मान लो आपको यहाँ से कॉल करना है, और कॉल करना इस बंदा को, पर आप डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे कॉल एक्सचेंज ऑफिस को। वहां पे एक बंदा होगा जिसको आप इन्फॉर्म करोगे, वो बंदा को कनेक्ट करेगा इससे, इस तरह से होता था। तो कह रहा है कि पहला तो लाइन ही गड़बड़ हो गया, है ना। दूसरा दिन क्या हुआ, एक्सचेंज क्लोज था, क्योंकि कोई रिलीजियस हॉलीडे चल रहा था, कोई धार्मिक मतलब छुट्टी का दिन था। ऑन द थर्ड डे देर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और कह रहा है कि तीसरा दिन भी एक ब्रेकडाउन था, यानी कि काम उस समय बंद ठप पड़ गया था। यानी 3 3 दिन इसको इसका काम नहीं हुआ, वहां से बात ही नहीं हो पाया। तो कह रहा है कि इतना दिन मतलब दोस्त भी कब तक रुकेगा, है ना। फ्रेंड था, रुका हुआ था उसके साथ कि भाई इसका भी काम हो जाएगा तो चलेंगे, पर इतना दिन जब हो गया ना तो माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त चला गया, इंडिया का दोस्त चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने अरेंज किया उससे मिलना 1 सप्ताह के अंदर। तो कह रहे 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद मेरा मेल आया, ठीक है। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, तो मैं मेल लेके कहाँ चला गया, तो ये ईमेल नहीं था, है ना, ये मेल था, यानी चिट्ठी जैसा था। तो मैं उसे लेके कहाँ चला गया, बेडरूम में चला गया, पढ़ने के लिए आ गया। एंड देयर, फिर देखो कॉमा कॉमा यूज किया है, तो इसको हम बोले थे पहले, जो कॉमा और कॉमा के बीच में रहेगा उसको पहले लगा लेना है। सो कह रहा है स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर पर पलथी मार के बैठे हुए, देर वर 2 अरब्स, वहां पे 2 अरब थे बैठे हुए। एंड बिसाइड्स, और उनके बगल में, यानी कि जैसे 2 अरब बैठा हुआ था, इस तरह से पलथी मार के, मान लो ये दोनों से अरब है ना, और इनके बगल में, कह रहा है इनके बगल में, बिसाइड दे ले ए सैक, एक बोरा, है ना, बोरा ऐसे रखा हुआ था। ये ले जो होता है ना वो लाय का भिट्टू होता है, लाय मने होता है लेटना, है ना। तो ले मने क्या होगा, लेटा हुआ था। तो एक सैक लेटा हुआ था, यानी बोरा लेटाया हुआ था, डेट स्क्विम्ड, है ना, कि जो ट्विस्ट करता, फिर मतलब हिलना डोलना, है ना, ये हिलता डुलता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय के ऊपर। एंड दे हैंडेड मी ए नोट, उन्होंने मुझे एक नोट दिया, मतलब नोट मतलब कोई ऐसा नोटिस टाइप का हो दिया, है ना। फ्रॉम माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने कोई नोट भेजा था, वो मुझे दिया और बोला कि हियर इज योर ऑर्डर, ये रहा आपका ऑर्डर, मतलब इसके फ्रेंड ने ऑर्डर भेज दिया था। उन 2 अरब जो था ना, ने माथा में कुकर वाला सिटी पहले रहता है, लंबा लंबा से रहता है ना। तो जो अरब है ना, 2 अरब के लगा के उसने एक भेज दिया था, वो नोट के साथ कि भाई हम ही भेजे हैं ना, लो तुम्हारा ये रहा ऑर्डर। और वो फिर चिट्ठी लेके अरब जो है इसको दे दिया, है ना, वो उसके रूम बैठा हुआ था, ओके। सो यहाँ से पार्ट 2 है इसका। लिखा है कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, मतलब जैसे मैंने उसका बोरा खोला, तो कह रहा है बोरा के खोलने के साथ ही बिगेन ए फेज ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का एक नया पहलू, एक नया हिस्सा शुरू हो गया। दैट हैज नॉट येट इंडेड, और वो जो फेज था वो अभी तक बंद नहीं हुआ। कह रहा है मतलब जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा शुरू हो गया, जो हिस्सा भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। एंड मे, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, एंड मे नॉट इंड, ये खत्म भी नहीं हो सकता, होने वाला नहीं, होना होना चाहिए, बिफोर आई डू, इससे पहले कि मैं करूं। मतलब
जो फेज ऑफ लाइफ है, ऑब्वियसली बात कर रहा है उसको पालने का, कह रहा है वो जो पालने का जो फेज चल रहा है मेरा, वो शुरू किससे हो गया? तो जैसे ही मैंने बोरा का ऐसे मुंह खोला और उसको क्या निकाला, ऑटर को बाहर निकाला, वहां से लेके अभी तक चल रहा है, मीन्स की ये कहना चाहता है कि ऑटर अभी भी उसके साथ है जब वो कहानी लिख रहा है तब। सो कह रहा है कि इट इज इन इफेक्ट, है ना, अगर मैं वास्तव में कहूँ तो इट इज ए थ्रैलडम। देखो थ्रैलडम का मतलब होता है बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये कह रहा है कि मैं थ्रैलडम में हूँ टू ऑटर्स, है ना, ऑटर्स किससे, मैं मैं उसके कंट्रोल में आ गया हूँ, है ना। एंड ऑटर फिक्सेशन, जैसे कि ऑटर से कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाए, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाए, ऐसा मतलब महसूस होने लगा है। फिक्सेशन मैंने होता है जड़वत हो जाना। जैसे मान लो कि ये कोई सुंदर कन्या है, ठीक है, और ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, आप उसको देखे जा रहे हो, है ना, मन कर रहा है कि बस जर्नी है, चलता आ जाए चलता आ जाए, तो आप क्या फील करोगे, आपका क्या हो गया, उससे फिक्सेशन हो गया। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे ऑटर से फिक्सेशन हो गया, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल। और कह रहा है कि ये जो मैं बात है ना, मैंने ये पाया कि ये शेयर किया जाता है ज्यादातर उन लोगों के द्वारा हु हैव एवर ऑन वन, जिन्होंने भी इसको पाला है। मतलब ऐसा नहीं था कि ये जो फीलिंग है कि मैं फिक्सेशन वाला फीलिंग कि मैं वहीं पे जरूरत हो गया, मैंने अट्रैक्ट हो गया, मैंने ऑटर से, ये बस मेरे साथ ऐसा हो रहा था, ऐसा बात नहीं है। जिस किसी ने भी ऑटर को पाला था, वन मतलब ऑटर, है ना, उस सब के सब जो है वो वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे साथ। द क्रिएचर, ये जो प्राणी थे, दैट इमर्ज, जो बाहर निकले थे, फ्रॉम दिस सैक, इस बोरी से, ऑन द स्पेसियस टाइल फ्लोर, एक बड़ा सा टाइल्स लगा हुए फ्लोर पे, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, कंसुलेट के ही एक बेडरूम में, that resembled most of all a very small medievally conceived dragon। तो कह रहा है ये देखने में बिल्कुल मिल रहा था, है ना, बहुत ज्यादा हद तक मिल रहा था, एक छोटा सा, है ना, जो मध्यकालीन, है ना, मिडिल एज वाला जो ड्रैगन हुआ करता था। ऑब्वियसली ड्रैगन रियल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, पर जो रूप दिखाया जाता है जिस तरह से ड्रैगन का, वैसा ही दिख रहा था ये। और ये कौन दिख रहा था, ये दिख रहा था हमारा हमारा नहीं, मतलब राइटर का थॉट। फ्रॉम द हेड टू द टिप, है ना, मतलब मुंह से लेके उसके पूंछ के आखिरी हिस्से तक, ये कह रहा है ही वॉज कोटेड, कि वो ऐसे कोट मतलब ढका हुआ था, विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। ठीक है, कह रहा है कि सिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। जैसे मान लो कीचड़ लगा है, देखा होगा, कई बार देखा होगा, भैंस भैंस के कीचड़ लग जाता है बॉडी पे, तो आप देखोगे सूख जाएगा ना, तो सूख जाएगा तो वो एक ढंग से लगेगा, जैसे कोई इक्वल जैसा सारा का सारा है, इस तरह से सूख जाता है ना। तो ये कह रहा है कि सिमेट्रिकली जो है लग रहा था, जैसे पॉइंटेड निकला हो, स्केल्स की तरह निकला हो, और वो कोई मड नहीं, मड आर्मर हो, जैसे कोई कीचड़ का सूख सूख के उसे ढाल बना के पहन लिया हो, है ना, जैसे मान लो कोई योद्धा होता है, उसके बॉडी पे जो आर्मर होता है वो इस तरह का ही होता है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजुअल, है ना, और कह रहा है कि जो इसके बीच में जो टिप्स था ना, वो बस दिख रहा था, सॉफ्ट वेलवेट फर, जैसे कि कोई मुलायम सा मखमल का फर हो ना, इसकी तरह, जैसे कि चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल हो, मोल कहते हैं चुचुंदर को, है ना। ही सुक हिमसेल्फ, उसने खुद को ऐसे हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, है ना, और कह रहा है कि मुझे लग गया था, आधा तो लग ही गया था कि डस्ट झरेगा, है ना, बट इन फैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, है ना। सो कह रहा है कि मुझे लगा था कि इसे झाड़ लेगा, है ना, तो आधा तो डस्ट जल ही जाएगा, पर डस्ट इतना आसान जाने वाला था नहीं। वास्तव में क्या हुआ कि लग रहा है कि मुझे 1 महीना और लग गया कि मैंने मैनेज किया कि मैं रिमूव करूं, है ना, अंत अंत वाला मड, इतना ज्यादा कीचड़ सूख गया था, इतना से लगा हुआ था कि सबको निकालते निकालते पूरा महीना लग गया। एंड सी द ऑटर, और तब जाके मैंने पूरा ऑटर देखा, एज इट वर इन इट्स ट्रू कलर्स, है ना, असली रंग दिखा उसका, असली रंग मतलब असली उसका जो बॉडी था वो दिखा उसका। 1 महीने के बाद इतना सारा कीचड़ सूखा हुआ अपने बॉडी के चारों ओर लपेटे हुए था। मिसबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, जैसा कि मैंने उसे बुलाया, मिसबिल वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस, यह एक ऐसी प्रजाति थी प्रीवियसली अननोन टू साइंस, है ना, जिसके बारे में साइंस को पहले ज्यादा कुछ पता था नहीं। एंड
वाज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाय जूलॉजिस्ट, और कह रहा है कि बाद में जो है इसको मोटा मोटी इसे क्रिश्चियन किया। क्रिश्चियन मतलब नाम दिया गया है ना, क्रिश्चियन माने होता है नाम दिया जाना, एक जूलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। जूलॉजिस्ट माने हो गया आप कह सकते हो जो जंतु विज्ञान होता है ना, तो जंतु वैज्ञानिक हो गए, मतलब जूलॉजी पढ़ने वाले ना, पढ़ाने वाले। जो उनका नाम था ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, है ना। तो ये लंबा चौड़ा जो नाम है उन्हीं का नाम है जूलॉजिस्ट का, और इसी के नाम पे उन्होंने रख दिया था मैक्सवेल्स ऑटर, है ना। इसे बुलाया जाता है, मतलब जब मैक्सवेली भाई साहब ने नाम रखा ऑटर को, तो मैक्सवेल्स ऑटर ऑब्वियसली बुलाया जाएगा। सो कह रहा है कि तब सो द फर्स्ट 24 आवर्स, कह रहा है कि शुरू के जो 21 घंटे थे उसमें मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजबिल ना तो ज्यादा हॉस्टाइल था ना ही ज्यादा फ्रेंडली था। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा ऐसे है नटखट, ठीक है, और पहली बार बच्चा जो है ना ये जा रहा है किसी गेस्ट के यहाँ, ठीक है, तो बच्चा से थोड़ा सा दबा दबा सा सहमा सहमा सा, वो इसलिए है क्योंकि वो जो जगह है ना उसके लिए नया है, ठीक है। वो सोच रहा है कि शैतानी करें कि नहीं करें, रिस्पॉन्स क्या होगा, पता नहीं कंटाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि वो बदमाशी भी नहीं कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जेंटल है बदमाश, ठीक है। सो कह रहा है यहाँ पे कि तो वो जो बिहेव कर रहा था पहले 21 घंटा में, है ना, वो हॉस्टाइल भी नहीं था, ऐसा नहीं कि दुश्मनी के साथ था, है ना, और ना ही फ्रेंडली था, ऐसा भी नहीं था कि वो दोस्त की तरह कह रहा था, मतलब ठीक ठाक था। ही वॉज सिंपली एलूफ, बस वो एलूफ एंड इनडिफरेंट। देखो इसका मतलब होता है कीपिंग ए डिस्टेंस, बस वो दूर दूर रहना चाह रहा था, मतलब घुल मिल नहीं रहा था अच्छे से, है ना। तो कह रहा है कि ना तो हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था, बस इंडिफरेंट था, एलूफ था, अलग थलग बना हुआ था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई डॉग बेड एज पॉसिबल। कह रहा है कि मेरे बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर जाके ये सोता था फ्लोर पे। द सेकेंड नाइट मिस बिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, और कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए अगली रात मिस बिल मेरे बेड पे आया एंड रिमेन्ड अस्लीप, और फिर वो सो गया इन द क्रूक ऑफ माई नीज, है ना। क्रूक माने होता है ऐसे मुड़ा हुआ, है ना, तो जैसे मेरा घुटना जहां से मुड़ा हुआ था उस जगह पर आके मिस बिल सो गए। सो कह रहा है कैन अनटिल द सर्वेंट ब्राउट टी इन द मॉर्निंग, और वहां तब तक सोया रहा जब तक सुबह हमें जो नौकर है वह चाय लेके नहीं आया कि साहब, है ना, चाय गरम ऐसा लेके नहीं आ गया, ठीक है। सो कह रहा है कि यहाँ पे एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी। देखो एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी अरुचि दिखाना, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, तो जो उसका जो अरुचिपन था ना वो धीरे धीरे अब जा रहा था, मतलब अब वह इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। एंड टेक ए कीन, मतलब थोड़ा सा वो कीन हो गया था, इंटरेस्टेड हो गया था, मच टू कीन, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा था इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों में। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट बना दिया, एंड टुक हिम ऑन ए लेग टू द बाथरूम, और मैं उसे लेके गया, बाथरूम जाता था। सो वेयर फॉर हाफ एन आवर, वहां पे आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड, वो जंगली बन जाता विद जॉय, खुशी से, इन द वाटर, पानी में, प्लंगिंग एंड रोलिंग, है ना, वो प्लंग करता मतलब ऐसे नीचे जाता फिर नीचे से ऊपर आता, रोलिंग करता बार बार से घूमता रहता, है ना, एंड शूटिंग अप एंड डाउन, सट से ऊपर जाता सट से नीचे आता, एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथ टब, है ना, अंडर वाटर, कह रहे पानी के नीचे बाथ टब के पूरे लेंथ तक अंदर चला जाता और फिर आ जाता, एंड मेकिंग एनफ स्लॉस, कह रहा है कि वो स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और जिस तरह से कोई हिप्पो हो ना, हिप्पोपोटामस, उस तरह से ढेर सारा छप्पर छैया जो है उसमें करता रहता। आई वॉज टू लर्न दिस इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, कह रहा है कि मुझे सीखना था, यही गुण होता है, यही लक्षण होता है किसका, ऑटर्स का। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, सो टू स्पीक, अगर जैसे मानो कि उस चाह रहा हो, है ना, एज इट वर, तो ऐसा लग रहा था मानो कि पानी का एक एक बूंद जो है ना उसको बाहर निकालना था और फैला देना था जगह में। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर कोई कटोरी जो है अगर वहां पे उसको तुरंत वो ओवरटर्न करता, तुरंत उसको उल्टा देता। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर वो उल्टा नहीं हो पाता, ही सेट, जैसे मान लो ऐसे कटोरी है ना, ऐसे खुला हुआ सा, उसको पक्का ऐसे उल्टाता,
और अगर वो नहीं उल्टा पाता तो इसी में जाके बैठ जाता। ठीक है। सो कह रहा है कि किधर गया, हाँ, बी सैट इन स्प्लॉश इन, उसके अंदर आके वही पानी छप छप करता until it overflows, वो तब तक कर जाते पानी जो है इसमें से बहने ना लगे बाहर। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, पानी को मूव करना ही पड़ता, एंड मीट टू डू थिंग्स, और वो चीजें जो वो करना चाहता। व्हेन एस्थेटिक, और जब भी वह रुका हुआ रहता, इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, तो ये उसके लिए वेस्ट की तरह लगता और ये उसको प्रोवोक करता, मतलब उसको देख के पता नहीं क्या हो जाता, उसको दिल करता कि पानी रुका हुआ क्यों है ना, वो उसको मतलब क्यूरियस बनाता पानी के अंदर में कि वो कुछ करे उसको, है ना, उसको देख बर्दाश्त नहीं होता था अगर पानी कोई शांत रह गया। ठीक है, ऐसा था। सो कह रहा है 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिजबिल escaped फ्रॉम माई बेडरूम, मिजबिल बाहर निकल गया मेरे बेडरूम से, एज आई इंटर्ड, जब मैं अंदर गया, तो जैसे ही वो अंदर आया ये बाहर चला गया, एंड टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड, और जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि उसका पूंछ जो है ना वो गायब हो रहा है राउंड द बेंड ऑफ कॉरिडोर, जो गलियारा है वहां पे, दैट लेड टू बाथरूम, मतलब जैसे मान लो ये रूम का दरवाजा है, तो जब ये मुड़ता है यहाँ पे तो उसका पूंछ दिखता है, ये भाग रहा है गलियारा में, है ना, और बाहर ऐसे पैसेज बना हुआ है, वो यही पैसेज है जो कहाँ जाता है, बाथरूम की तरफ जाता है। सो कह रहा है कि बाय द टाइम आई गॉट देयर, उस समय जब मैं वहां तक पहुंच पाता, ही वाज अप, वो पहुंच चुका था, ऑन द एंड ऑफ बाथटब, बाथटब के किनारे पे, एंड फम्बलिंग, फम्बलिंग मैंने होता है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए क्लमसी मैनर, है ना, किसी बेहुदा तरीके से कुछ करने की कोशिश करना, तो क्या फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप से, क्रोमियम से बना हुआ जो नल था उसको लेके पॉज अपने पंजों से घुमा फिरा रहा था। आई वॉज अमेज्ड, मैं जो है अमेज होके, मतलब आसंभित होके मैं देखे जा रहा था। इन लेस देन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर, ही हैड टर्न द टैप फार एनफ, उसने टैप को इतना ज्यादा तो खोल ही दिया था टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, है ना, कि ताकि उसमें से पानी की धार बहे। ठीक है। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू, और कह रहा है 1 या 2 क्षण के बाद, अचीव द फुल फ्लो, है ना, उसे मिल ही जाता फुल फ्लो, ये पानी पूरा धार के साथ धता 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 है ना इसे बहने लगता। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, है ना, वो काफी लकी था कि वह जब भी टैप को घुमाता था नल को वो सही तरीके से घुमा लेता, अदरवाइज उल्टा घुमाता तो वो टाइट हो जाता। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स एक्सक्यूट, अब बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता कि वह उसको और ज्यादा क्या घुमा देता उल्टा, है ना, स्टिल टाइटर, और टाइट कर देता, चीटरिंग विथ इरिटेशन, और जब उसको खींच बढ़ता, मतलब मेहनत तो बेचारा करता ही था पर सफल नहीं होता था, तो वो चीटर करता, मतलब जोर जोर चिल्लाता था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन से और डिसअपॉइंटमेंट से, यानी खींच के और निराश होके, एट द टैप्स फेल्योर, जब वो टैप फेल्योर हो जाता टू कॉपरेट, मतलब जो नल है उसका साथ नहीं दे पाता, मतलब नल से पानी नहीं जब आता था तो काफी ज्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाता था। वेरी सुन मिज, मिज मतलब मिजबिल, वुड फॉलो मी, बहुत जल्दी मिजबिल मेरे पीछे पीछे आने लगा, विदाउट ए लीड, बिना किसी लीड के, एंड कम टू, मेरे पास आ जाता, व्हेन आई कॉल्ड हिज, जब भी उसे बुलाते, पहले पहले उसको लीड करना पड़ता था, बताना पड़ता था आ जाओ ऐसे ऐसे आ जाओ, अब नाम लेते ही आ जाता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज्यादा समय वो खेलने में ही बिताता था। ही स्पेंट आवर्स, उसे घंटों बिता देता था, सफलिंग ए रबर बॉल अराउंड द रूम, उस रूम के चारों तरफ में एक रबर का गेंद था, उसको सफल घुमाने घुमाते, है ना, लाइक ए 4 फीटेड सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, जैसे कि 4 पैर वाला कोई सॉकर प्लेयर हो, उसी तरह से वो चारों पैर इस्तेमाल करता था बॉल को उठाने में। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, उसको फेंक भी सकता था, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, गर्दन को तेजी से झटक के उसको फेंकता था, टू ए सरप्राइजिंग हाइट, मतलब ए डिस्टेंस, जो भी हाइट होता या फिर जो भी डिस्टेंस पे फेंकता वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता, उससे काफी आश्चर्य लगता कि एक ऑटर जो है इतनी कस के बॉल को फेंक देता है ऊपर। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन, असली खेल ऑटर का तब शुरू होता जब ही लाइज ऑन द बैक, जब वो अपने पीठ के सहारे लेट जाता, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉ, और कह रहा है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट अपने पंजों के बीच में रखकर
वो जगल करता है, मतलब बाजीगरी दिखाता है ना। बाजीगरी के जैसे कोई रस्सी पे चलता हो, है ना, या फिर कई सारी चीजों को उछाल उछाल के तीन चार चीजों को बारी बारी से हाथ से पकड़ता हो, इसे कहते हैं बाजीगरी, है ना। तो वो बाजीगरी दिखाता था। मार्बल्स वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज। मार्बल्स जो होते थे, संगमरमर के टुकड़े, ये मिजबिल के फेवरेट टॉयज थे, खिलौने थे, फॉर दैट पास टाइम, है ना, टाइम पास करने के लिए। ही वुड लाई ऑन द हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता, एंड रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज साइड, और दो या उससे ज्यादा को रो घुमाता रहता, ऊपर नीचे करता रहता। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग, कह रहा है पूरी तरह से ना वाइड फ्लैट बेली, अप एंड डाउन करता अपने वाइड और फ्लैट बेली को, अपने पेट को, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, कह रहा है किसी को भी वह नीचे नहीं गिरने देता, मतलब ऐसे उछालता रहता, है ना, दो तीन को, और उसका जो पेट है उस पेट पे लाते रहता घूम घूम के, और किसी को भी नीचे जमीन पे नहीं गिरने देता था। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ओरल कम्प्रिहेंशन का। ये लास्ट क्वेश्चन है कि आगे भी है? आगे भी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फियरना वुड बी सुटेबल फॉर। किस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए मैक्सवेल को लगता था कि केमिस्फियरना जो है ये सुटेबल जगह है। देखो, केमिस्फियरना वो लोकेशन था जहाँ पे मैक्सवेल रहता था, राइट। तो उसे लगा था कि केमिस्फियरना जो है ना वो सही रहेगा ऑटर्स को पालने के लिए, है ना। और चूंकि वो बसरा गया हुआ था, तो उसको कह रहा है कि व्हाई डज ही गो टू बसरा, बसरा क्यों जाता है, तो ऑब्वियसली जाता है बसरा में, कंसुलेट जनरल जाता है अपने मेल्स को लेने के लिए और मेल्स को रिप्लाई करने के लिए। हाउ हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। 3 दिन तक वेट करना पड़ता है बेचारे को। पहला दिन तो लाइन ही डिसरप्ट रहता है, दूसरा दिन जो है जो उसका एक्सचेंज रहता है वो बंद रहता है, और तीसरा दिन ब्रेक डाउन रहता है। हाउ डज ही गेट द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे मिलता है, देखो ऑर्डर को उसके फ्रेंड ने भेजा था, जैसे उसने कैजुअली जिक्र किया था अपने फ्रेंड्स के पास कि उसको ऑर्डर चाहिए, तो उसके फ्रेंड्स ने 2 अरब के साथ भेज दिया था, जो कि बोरा में भर के ऑर्डर्स को लाए थे, और उसके रूम में रखे हुए थे, वो दोनों एस्केलेटर बैठे हुए थे। डज ही लाइक इट, हाँ लाइक बिल्कुल किया था। पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस, और ये वर्ड सुनिए जिससे लगता है उसे पसंद आया था, ऊपर वो वर्ड्स लिखा हुआ लिख देना। वाई वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल इज ऑटर, ऑब्वियसली है मैक्सवेल ऑटर जो है, इसको जो नाम दिया गया था जिस जोलॉजिस्ट के द्वारा, उसका नाम भी मैक्सवेल ही था, उसी वजह से उसका नाम मैक्सवेल ऑटर पड़ा। कैन टिक द राइट आंसर। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज एलूफ एंड इंडिफरेंट, है ना, फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल, बिल्कुल सही बात है, एलूफ एंड इंडिफरेंट था, फ्रेंडली भी नहीं था और हॉस्टाइल भी नहीं था शुरू शुरू में। व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिसविल टू द बाथरूम, क्या होता था, वो ले जाता था बाथरूम, बाथरूम ले जाता था तो टब में घुस जाता था, ऊपर नीचे करता था, डांस वांस करता था, और वो खेलता था और पानी को बाहर निकाल देता था। व्हाट डिड इट डू 2 डेज आफ्टर दैट, और 2 दिन के बाद वो बिना किसी रीड के दौड़ के बाथरूम चला जाता था, और जो उसका टैप होता था उसको खोलने लगता था, है ना। शुरू शुरू में तो पानी का धार निकलता था, बाद में बहुत स्पीड से पानी आने लगता था, और ये उसको पसंद था। ठीक है। और वो बाटी को उल्टा देता था और ढेर सारे खेल खेलता था, जो ठीक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से टॉपिक 3 शुरू होता है, एक बार देख लेते हैं कितना लंबा है। 3 3 3 4 भी है। 3 और 4 है, बताते हैं कि रहने थे। चलो पढ़ा ही देते हैं। सो कह रहा है कि द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा के जो दिन थे वो तो शांति से गुजर गए, बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, कह रहा है कि मुझे एक ग्रेट फियर हो रहा था, है ना। ड्रेड का मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट में होता है होने वाली घटना, और इसका मतलब होता है डर होना, है ना। तो कह रहा है कि वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, किसी ऐसी घटना को लेके डरना जो फ्यूचर में हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, है ना। कि मुझे डर लग रहा था ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड, देखो अभी तक ये बसरा में ही है, राइट। अब उसको इंग्लैंड जाना है कि फियर ना, तो कह रहा है कि मिजविल को लेके ट्रांसपोर्ट करना है, इसको लेके डाउट चल रहा था। एंड इसको कहाँ लाना है कि फियर ना लाना। तो ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, जो ब्रिटिश एयरलाइन था, जो हवाई जहाज वहाँ इंग्लैंड का था जो कि लंदन आता था, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, ये तो जानवर को लेके जाता ही नहीं है। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस
ऑन द अनदर एयरलाइन, मैंने पेरिस के लिए बुक किया है ना, पेरिस ऑब्वियसली फ्रांस से पड़ता है, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, मतलब ये मान लो ये वो जगह है जहाँ पे ये रह रहा है, बसरा इराक, है ना, और इसको जाना कहाँ है, उसको जाना है लंदन, इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड का जो एयरलाइन जाता है उसमें नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो ये चला जाता है फ्रांस, है ना। तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली है, कहाँ गया भाई साहब, पेरिस, है ना। तो ये फ्रांस है और फ्रांस का ये पेरिस है, तो ये पहले जाएगा फ्रांस, ठीक है, और इसलिए क्योंकि वो अलाउ कर रहा है, उसके बाद में भी यहाँ से चला जाए इंग्लैंड। तो कह रहा है कि मैंने एक फ्लाइट बुक किया पेरिस के लिए और वहां से मुझे जाना था इंग्लैंड, वही बात हो गया। सो कह रहा है ताकि वो इसलिए किया गया क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे थे, जो डायरेक्ट जा रहा था इंग्लैंड तो वो फ्लाइट अलाउ ही नहीं कर रहा था पेट्स को। सो इसके लिए इससे घूम के जाना पड़ा। सो कह रहा है कि द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, एयरलाइंस ने मुझसे आग्रह किया कि मिजविल शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, मिजविल को एक बॉक्स में पैक कर दे, नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, और वो 18 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको मतलब स्केल तो देखिए हो गया 15 इंच का होता है, ठीक है, तो 15 इंच से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, वो उतने दूर में कह रहा है उसको रखने के लिए। सो कह रहा है कि टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको लेके जाना था जो भी एयरलाइन उसके फ्लोर पे, और अपने ही पैर के पास रखना था। सो कह रहा है कि आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और इससे 1 घंटा पहले कि हम लोग शुरू मतलब निकलते उससे 1 घंटा पहले आई पुट मिजवेल इन टू द बॉक्स, मैंने बॉक्स में जरूर डाल दिया, सो दैट ही वुड बिकम accustomed टू इट, accustomed का मतलब होता है आदि, आदि बन जाना या किसी चीज का अभ्यस्त बन जाना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टम्ड टू, या फिर बोलते हैं यूज टू, है ना, यूज टू हो जाना, आदत पड़ जाना। अगर कोई चीज निगेटिव होता है ना तो हम लोग लगाते हैं एडिक्टेड टू। तो कह रहा है कि 1 घंटा पहले से डाल रहा था ताकि वो उसका उसको आदत पड़ जाए, एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और मैं भाग गया मील के लिए, मील मतलब खाने के लिए, और हरीड मतलब जल्दी जल्दी, है ना, तो मैं जल्दीबाजी में निकला ताकि मैं जल्दी से खाना खा के वापस आ जाऊं, और 1 घंटा पहले ही डाल दी उसको। सो कह रहा है कि व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस लौटा, देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, तो कह रहा है वहां पे एक शॉकिंग सीन था, ठीक है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर में एक पूरी तरह से खामोशी थी, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, पर जो एयर होल्स था यानी जो उसमें होल किया गया था सांस के लिए, एंड चिंग्स, और जो किनारा था अराउंड द लीड, लीड मतलब ढक्कन, है ना, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, वहां पे खून के छींटे थे जो कि सूख गए थे। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने तोड़ के, है ना, झटका मार के तोड़ दिया उसका ताला, एंड टोर ओपन द लीड, और मैंने उसको फाड़ के लीड को हटाया। द मिजबिल एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, अंदर में मिजबिल जो कि थक चुका था और पूरा ब्लड से लथपथ था, विम्पर्ड, वो तुरंत बाहर आया, एंड कॉट एट माई लेग, और मेरे पैर को पकड़ लिया। मतलब पिछले 1 घंटा से मिजबिल ट्राई कर रहा है, बार बार पूरी कोशिश कर रहा है उस बॉक्स से बाहर निकलने का, उसको आदत नहीं था इस बॉक्स के अंदर रहने का, ठीक है, और इसी वजह से मिजबिल जो है वह पूरा खून से लथपथ हो गया इसी प्रयास में। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स की दीवारों को फाड़ दिया था, टू श्रेड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, और जब मैंने इसका अंतिम वाला उठाया, सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, है ना, मैंने सब कुछ उठा लिया ताकि कोई किनारा ऐसा नहीं हो जिससे कट लग जाए, है ना। इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, अब केवल 10 ही मिनट बचे थे अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट के टाइम, एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंस, और ये 5 मील की दूरी पर था, टाइम काफी कम है। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने उस बेचारे दयनीय हालत में जो मिज था, मिजबिल था, उसको वापस डाला बॉक्स में। देखो बॉक्स अब सेफ हो चुका है, बस इसको खोल दिया, होल्डिंग डाउन द लीड विद माई हैंड, और मैं अपने हाथ से पकड़ा हुआ था उस लीड को, ठीक है। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार के पीछे बैठा, विद द बॉक्स बिसाइड मी, और बॉक्स को बगल में रखा,
एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा। कह रहा है कि जो ड्राइवर था ना, वो बहुत तेजी से भगा रहा था बसरा की गलियों में, लाइक ए राइकोसेटिंग बुलेट, है ना, जैसे कि एक बुलेट हो, है ना, जो डायरेक्शन चेंज करता है, हिटिंग है सब, जैसे कि गोली छोड़ता है ना, तो यहाँ से लगा, फिर टकराया, यहाँ से गया, इस तरह से गाड़ी चला रहे थे स्पीड से, है ना। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो वहां पर प्लेन था वो वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए, उड़ान भरने के लिए। आई वॉज रस्ट थ्रू टू इट, मैं दौड़ के गया उसके पास, बाय इन्फ्यूरेटेड ऑफिसर्स, और मैं मुझे रस थ्रू, मैंने मुझे रस किया गया, तो ये पैसिव वॉइस में, आई वॉज रस्ट थ्रू, मुझे तेजी से ले जाया गया, बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, मतलब गुस्साए हुए अधिकारियों के द्वारा। लकली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज द एक्सट्रीम फ्रंट, और सौभाग्य से मेरे लिए सीट बुक हुआ था वो एक्सट्रीम फ्रंट पे था, मतलब सबसे शुरू में ही था। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद द न्यूज़पेपर, मैंने जो फ्लोर मेरे पैर के बगल में था उसको मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया, एंड रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और वहाँ पे घंटी बजाया एयर होस्टेस के लिए, एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, मैंने उसको एक छोटा सा पार्सल दिया मछली का, ये मिजबिल के लिए था, टू कीप इन ए कूल प्लेस, और मैंने उसको बोला कि ठंडे जगह पर रख देते, खराब नहीं हो जाए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, को मैंने उस कॉन्फिडेंस पे ले लिया, अबाउट द इवेंट्स ऑफ लास्ट हाफ आवर, जो पिछले आधा घंटा में जो भी घटना हुआ था उसके बारे में अपने कॉन्फिडेंस को ले लिए। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और कह रहा है कि मेरे पास अ, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रशंसा रहा है उस एयर होस्टेस के लिए, है ना। सी वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैंने अगर बात चले दयालुता का तो उसकी से एक रानी थी, मतलब बहुत ज्यादा काइंड थी। सी सजेस्टेड आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, उसने सजेशन दिया कि मैं चाहूँ तो प्रीफर कर सकता हूँ कि मैं अपने पेट को अपने नीज पे डाल दूँ, मतलब घुटना। और कह रहा है एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मैं इतना मैं एहसानमंद हो गया कि लग रहा था कि उसके हाथ को चूम लूंगा, ठीक है। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, तो ऑटर्स के बारे में पता ना होने की वजह से आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, मुझे बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं था जो कुछ भी हो, मतलब होने वाला था। देखो, कह रहा है कि इतना ज्यादा एहसानमंद लग रहा था हो गए कि जो भी करना चाहता है, ठीक है, पर उसको पता था कि पता नहीं अब कैसा बिहेव करेगी, कोई तो खचरा है अपना ओटरवा, ठीक है, तो उसको क्लियर नहीं समझ में आ रहा था कि होने वाला क्या है। ये देखो हो गया कांड। कह रहा है कि मिजविल वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, मिजविल जो है बिजली के जैसे बक्से से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और बहुत ही हाई स्पीड से वो एयरक्राफ्ट में जैसे गायब हो गया। देयर वाज स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, और हर जगह पे चीखने चिल्लाने की आवाज थी, है ना, उसकी चू चू की आवाज थी। एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट, एक महिला खड़ी होगी अपनी सीट पर से और चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। आई काउट साइट ऑफ मिजविल टेल, मैंने देख लिया कि मिजविल का ही पूंछ था जो गायब हो रहा था बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टी वाइट टर्बन्ड इंडियन, है ना, उसका जो पूंछ है वो दिख रहा था गायब होते हुए। एक स्टाउट, है ना, एक मतलब स्टाउट मतलब होता है मोटा। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि मैंने देख लिया कि उसका पूंछ जो है वो गायब हो रहा था, एक मोटा सा वाइट कलर का, है ना, पगड़ी पहना हुआ भारतीय था, उसके पाँव के पास से वो गायब हो रहा था। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसके लिए वहीं से मैं जंप कर गया। आई मिस्ड, पर वो मुझसे छूट गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन ए करी, पर मैंने ये पाया कि जो मेरा चेहरा है वो एक करी में कवर हो चुका है, मतलब वो जो गिरा, तो वो सोच रहा मुंह भरे गिर गया किस में, एक करी में, है ना, उसको वाटर तो नहीं मिला, वाटर तो निकल लिया, और उसका मुंह कहाँ चला, करी में चला गया। परहैप्स, कह रहा है शायद, सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। देखो, पित्त तो लहरिए रहा होगा भीतरे भीतरे, है ना, कि कर एयर जॉबे है कि कितनों पित्त लहरे, खुश रखना है ना पैसेंजर को। तो कह रहा है कि एयर होस्टेस जो है सबसे ज्यादा आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए बोली कि शायद इट वुड बी बेटर,
बेहतर होगा इफ यू रिज्यूम योर सीट, आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं ढूंढ देती हूँ आपका एनिमल और आपके पास ला देती हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट जाकर बैठ गया। इट वॉज क्रैनिंग माई नेक, सॉरी आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, लेकिन मैं अपना गर्दन जो है ये बार बार घुमा ही रहा था। क्रेनिंग कहते हैं सारस के लिए ना, जैसे सारस होता है तो अपना गर्दन घुमाता रहता है बार बार इधर उधर, है ना, उसलिए कहते हैं मैं बार बार घुमा रहा था और ट्राइंग टू फॉलो द हंट, और मैं जो अपना हंट था मतलब जिसको ढूंढ रहा था उसको मैं फॉलो कर रहा था। When suddenly I heard from my feet, अचानक मैं पैर के बगल से ही आवाज सुना, a distress chitter of recognition and welcome, कि मैंने एक आवाज सुना, है ना, कि वो एक चीटर मतलब एक चींची की आवाज थी जानी पहचानी सी, एंड वेलकम और स्वागत कर रहा गया, इस तरह से आवाज निकल रहा था। एंड मिसबिल बाउंडेड ऑन टू माई नीज, मिसबिल कूद के आ चुका था मेरे घुटनों के बगल में, एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और कह रहा है वो जो है वो रगड़े जा रहा था अपने नाक को, है ना, मेरे फेस पे और मेरे गर्दन पे, और ये एक्सप्रेशन होता है पेट्स का टू शो देयर लव टुवर्ड्स देयर ऑनर्स। ओके, सो यहाँ पूछ रहा है कि हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गया कैसे? इंग्लैंड जाने के लिए बॉक्स बनाया गया, बॉक्स इकट्ठा पर डाला गया, फिर उसका हालत खराब हो गया, फिर उसको उठा के डाला गया गाड़ी में, गाड़ी से पहुंचा वो एयरपोर्ट, और वहां से जो है एयरलाइन उसको डायरेक्ट नहीं गया, है ना, एयरलाइन को भी पहले कहाँ जाना पड़ा, फ्रांस का जो है कैपिटल है पेरिस जाना पड़ा, पेरिस से उसको ऑब्वियसली है वो गिरा, मतलब सॉरी इंग्लैंड का जो कैपिटल है वहां गया। ठीक है, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, बॉक्स का तो हालत खराब कर दिया और खुद का भी हालत खराब कर दिया, बॉक्स को बहुत टीयर्स कर दिया, फाड़ दिया, है ना, बहुत सारे पार्ट्स में। और कह रहा है क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, उसको वापस बॉक्स में क्यों डाला? मैक्सवेल वापस बॉक्स में इसलिए डाला ताकि वो जो है कुछ इस तरह का हरकत ना करते, है ना। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और कैसा उसको लग रहा था जब उसने ऐसा किया? तो मैक्सवेल केयरफुली जो है उसने जितने भी उसके कटिंग एजेस थे उसको हटा दिया था, और चूंकि 10 ही मिनट बचा हुआ था फ्लाइट का, उसको फ्लाइट भी पकड़ना था, इसलिए बेचारा को वापस डालना पड़ा। व्हाई डज मैक्सवेल से एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर कॉन, एयर होस्टेस जो है काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रही थी, और वो इस बात से गुस्सा नहीं हो रही थी कि वो पेट लेके जा रहा था, और पेट उसका एनोइंग भी था, स्टिल उसने अच्छे से बिहेव किया उसके साथ, इसलिए कह रहा था कि वो काफी ज्यादा क्वीन है अपनी दयालुता में। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, बॉक्स जब खोला गया तो क्या उसने पाया, जब बॉक्स को खोला गया तो ऑब्वियसली है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ था और खून से लथपथ था। यहाँ देखो फोर से कह रहा है कि आफ्टर इवेंटफुल जर्नी, है ना, इस तरह के एक घटना से भरी हुई जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंच जाते हैं, वेयर ही हैज ए फ्लैट, और वहीं पे उसका फ्लैट भी है, वही तो कॉटेज कह रहा था। मिस एंड आई मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिसबिल और मैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruits, and terrapin shells that I had brought back from his native Marseille। कह रहा है कि वह जो है घंटों खेलता था, है ना, घंटों खेलता रहता था, उसके पास टॉय के सिलेक्शंस थे, जैसे कि उसमें पिंग पोंग बॉल्स था, है ना, कुछ मार्बल्स थे, रबर फ्रूट्स था, और टेरापीन था सेल, है ना, टेरापीन सेल जो है वो लाया था वहीं से, उसके नेटिव, नेटिव माने होता है जहाँ वो पैदा हुआ था, है ना, नेटिव मार्स जहाँ पहले रहता था वहीं से लेकर आया था टेरापीन सेल। और पिंग पोंग बॉल के साथ ही इन्वेंटेड ए गेम, उसने गेम इजाद कर लिया था ऑफ हिज ओन, उसका खुद का था गेम, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time, जब भी खेलता था लगभग आधे घंटे तक ना वो उसी में उलझा रहता था, इस तरह गेम था कि वो उसी में खोया रहता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज, एक सूटकेस था जो मैं इराक लेके गया था वो अपने डैमेज हो चुका था, ऑन द जर्नी हो, मतलब जब वापस जब घर लौट रहे थे ना तो
ठीक से मतलब ये गड़बड़ हो गया और टूट फूट गया, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेंड एट ए स्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर। कहा जब उसका जो बक्सा था ना, बॉक्स अटैची, तो जब उसका ढक्कन लगाते थे ना तो बंद करने पर भी उसका जो एक किनारा था ना, वो स्लोप बनाता, स्लोप कहते हैं इस टाइप का, ऐसे ऐसे बन जाता था। मतलब नॉर्मली इसको ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से ऐसे लग जाना चाहिए था, पर चूंकि ये खराब हो गया था ना, अक्सर देखो पुराना जब होता है ना अटैची टाइप का, तो उसमें एक चुट्टा टाइप का लगा हुआ होता है ना, तो उसको ऐसे बंद करोगे और वो ढंग से वो लग जाएगा तो लग जाएगा, फिर कई बार क्या होता है कि खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाएगा ना, कितना उसके ऊपर से ऐसे दबाओगे तो ई वाला ससुरा उठले रह जाता है, इस तरह से क्या स्लो बन जाएगा। तो कह रहा है अटैची में जो है ना स्लो बन गया था। तो कह रहा है कि मिजबिल ने डिस्कवर किया कि इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, कि अगर वह गेंद को कहाँ रख दे, हाई एंड पे रख दे, और कह रहा है कहाँ गया, हाँ, एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ सूटकेस, और सूटकेस जितना लंबा था ना, वो उतना दूर दौड़ के यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, सो कह रहा है ही वुड रैश डैश अराउंड टू द अदर एंड, है ना, वो दूसरे पर दौड़ के आ जाता था, टू एम्बस इट्स अराइवल, है ना, ताकि वो अटैक करे अचानक से एक हिडन पोजीशन में, है ना, जैसे घात ला के बैठा हो कोई और कूद पड़े उसके ऊपर। तो बस ऐसे प्रिटेंड करता था कि जैसे ये बॉल यहाँ डाल दिया, अब इसलिए बॉल को लुढ़क के आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और तब तक में वो दौड़ के इस साइड पे आ जाता है ना, और वो उस पे झपट पड़ता है कि नहीं। सो कह रहा है कि वो जो है डाल देता और इधर आ जाता, और वो उस पे टूट पड़ता है ना, हाइड फ्रॉम इट, पहले छुपा रहता, क्राउचिंग थोड़ा सा खुद को बॉडी को सिकोड़ लेता, टू स्प्रिंग अप, एंड फिर वो उछलता, एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और वो सरप्राइजिंगली उसको पकड़ता, एंड ग्रैब इट, उसको जब जब मतलब दबोच लेता, एंड ट्रॉट ऑफ इट एट द टू द हाई एंड वंस मोर, और भाग के जाता वापस हाई एंड पे डालने एक बार फिर से, मतलब यही गेम चलता रहता कि ऊपर डालो, जब तक नीचे आए दौड़ के आ जाओ, छुप जाओ, फिर अचानक सरप्राइज होके उस पर टूट पड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर दौड़ के जाओ, और करते रहो करते रहो। सो करेक्ट, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर में, आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। तो कह रहा है कि मैं उससे एक्सरसाइज करवाता था, और मैं उसको लीड इस ऐसे ही करता था, है ना, ढंग से, जैसे कि वह कोई कुत्ता ही हो, है ना। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, और मिज ने बहुत जल्दी ही कुछ जो है हैबिट्स ऐसे उसने पाल लिए थे, डेवलप कर लिए थे, और कंपल्सिव माने होता है ऐसे हैबिट्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओ, कुछ आदत ऐसे धर लेता है जो आपसे कंट्रोल नहीं होता है, तो उसे भी ऐसा ही कुछ हैबिट्स हो गए थे। ऑन दिस वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, जब वह लंदन की गलियों में या लंदन के सड़कों पर जब भी वह टहलता था ना, तो एक खास तरह का स्टाइल उसने हैबिट पाल लिया था, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे हो ना, और बच्चों में कोई प्रथा चल रही हो, कोई परंपरा चलती आ रही हो, उसके जैसे बच्चों में क्या परंपरा था, हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल जाते या स्कूल से घर आते, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। तो जो भी पेविंग ब्लॉक होता है, जैसे मान लो ये रोड है ना, तो इससे मान लो पेविंग ब्लॉक्स बने हुए इस तरह से, ठीक है, और उसमें ना जो शतरंज होता है ना, उसकी तरह मान लो एक कलर्ड है, फिर एक छोड़ा हुआ है, फिर एक कलर्ड है, फिर एक छोड़ा हुआ है, फिर एक कलर्ड है, मतलब इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जो पेविंग ब्लॉक होता था ना, उसके सेंटर में जो है मस्ट टच एवरी, वो पैर डालता है ना, मतलब जिस तरह से बच्चे डालते है ना, अपने पैर को डालते ही डालते थे स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जितना पेविंग ब्लॉक होता उसके सेंटर में पैर डालते, सेंटर में डालते चलते, इस तरह से वो भी करता था। और एक नियम बनाया हुआ था कि उन लोगों को टच करना एवरी सेवेंथ अपराइट टू द आयरन रेलिंग, यहाँ पे जो भी आयरन रेलिंग्स लगा हुआ है, लोहा का रेलिंग लगा हुआ है, उसमें से कह रहा है हर बच्चा जो है सातवें, है ना, आयरन रेलिंग को छूता, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैंप पोस्ट, और वो गुजरता हर दूसरे लैंप पोस्ट, जैसे मान लो कि लैंप पोस्ट यहाँ बना है, लैंप पोस्ट कहते हुए जाता है ना, बिजली लगा हुआ लाइट नहीं लगा रहता है सड़क के किनारे, तो कह रहा है कि हर दूसरे लैंप पोस्ट, जैसे पहले पहला लैंप पोस्ट है, और कह रहा है कि यहाँ पे हर दूसरे, पहला छोड़ के ये दूसरा वाला है ना, तो हर दूसरे लैंप पोस्ट की तरफ कहता, से वहां से गुजरता। अपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, और मेरे फ्लैट के जस्ट सामने में एक एक मंजिल वाला एक प्राइमरी स्कूल था, 1 to 5 का। Along whose frontage ran a low wall
उसके सामने ना एक दीवार था, पर वो दीवार उतना ऊंचा नहीं था, है ना, लो वॉल था। लगभग 2 फीट हाइट का, है ना। जो घर होता है नॉर्मल कमरा जो होता है वो 10 फीट का होता है, 2 फीट बहुत ज्यादा, जैसे चौकी चौकी इतना बड़ा हो गया, फिर कह सकते हो जितना बड़ा पलंग वगैरह लगा होता है ना ईटा लगा के, तो उतना ही लंबा 2 फीट का, है ना। और कह रहा है कि ऑन हिज वे होम, जब भी घर जाता, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, है ना, तो कभी भी घर से बाहर नहीं। मिजबिल वुड टग मी टू दिस वॉल, मिजबिल जब मुझे चिपका देता उस वॉल पे, एंड जंप ऑन इट, और उसके ऊपर कूद चला जाता, एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और जो 30 यार्ड का इसका पूरा लेंथ था, तो ये पूरा लेंथ पे दौड़ के जाता टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और कह रहा है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता था दोनों को, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे उनको भी, जो वहाँ पे स्टाफ अब काम कर रहा होता उनको भी, जो है ध्यान भटका देता उनके कामों से, जिस तरह जब दौड़े दौड़ के जाता वो दीवार के ऊपर चढ़ के, है ना। सो कह रहा है आई सपोज इट इज नॉट इन एनी वे स्ट्रेंज, मुझे नहीं लगता ये सब कोई अजनबी अजीब चीज है ना। दैट द एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, कि कोई भी एवरेज जो लंदन में रहने वाला है वो नहीं पहचान पाएगा ऑटर को, है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता था। सो कह रहा है बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी कि मैं सरप्राइज टू मी। कह रहा है पर जो इतने सारे गेस किए जाते, इतना सारा जो उसके उसको देख अंदाजा लगाया जाता था, जो भी कि वह किस तरह का जानवर होगा, इस बात जो है ना, ये जो बात थी वो मेरे पास सरप्राइज की तरह आती। मतलब लोग जब गेस करते कि कौन सा जानवर होगा, है ना, उसके वैरायटी के बारे में जब अलग अलग वैरायटी के गेस जब किया जाता कि कौन सा जानवर है, किस तरह का जानवर है, इस बात, ये सब जो बात था राइटर के लिए वो सरप्राइज की तरह थी। कैसा कैसा सब बेवकूफी भरा बात सब कर रहा है, ये देख उनको बहुत हंसी आता था, ठीक है। तो ऑटर बिलोंग्स टू कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। ऑटर्स जो है वो बिलोंग करते हैं अपेक्षाकृत जो छोटा एक समूह है एनिमल्स का, जैसे हम लोग कहते हैं मस्ट लाइन्स, है ना। सो कह रहा है कि ये जो तो ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मस्टलिन, है ना। और इस ग्रुप में कौन कौन आता है, शेयर करता है इसको, बैजर, इस भी इसी में आते हैं, मोंगूज, नेबुला, वीजल, स्टॉट, मिंक, और बाकी सारे। तो जितने भी हमने नाम लिया है ये सब आते हैं इसी मस्ट लाइन जो एनिमल ग्रुप है उसी में आते हैं। सो उसी में ये अपना ऑर्डर भी आता है। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअसली बैरेज ऑफ कंजेक्चर क्वेश्चंस, कि मैंने फेस किया, मैंने सामना किया एक स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस, मतलब सवालों का बौछार हो गया जिसमें ढेर सारे गेस किए जाते। मतलब सवाल ऐसा नहीं था कि क्या है ये चीज है, इस सवाल नहीं किए जाते, लोग अंदाजा लगाते और मतलब जस्टिफाई करने के लिए अपनी बातों को, या सही करने के लिए, या पूछने के लिए वो फिर वो क्वेश्चन डालते थे, है ना। तो वो अजीब अजीब से रैंडम क्वेश्चन, रैंडम गेस करते थे। सो कह रहा है कि दैट स्प्रेड ऑल द मस्ट लाइन, है ना, कि जिसमें वो सबका जिक्र कर देते, मतलब ये जो मस्ट लाइन जो ग्रुप है उसमें सबका जिक्र हो जाता, बट द ऑर्डर, बट उन्हें होता एक्सेप्ट, है ना। ऑर्डर को छोड़ के वो सब गेस कर लेते, पर ऑर्डर को गेस नहीं कर पाते। मोर रैंडम गेसेस हिट्स, है ना, जिसमें से ज्यादातर जो रैंडम जो गेस होता था वो जो हिट करता था वो था कि कोई बेबी सील होगा, है ना, या कोई स्क्वेरल है, गिलहरी, इज दैट ए वैलरस, है ना, या फिर कोई वैलरस है, या फिर कोई मिस्टर है। सो कह रहा है कि रिड्यूस मी टू गिगल्स, और मैं गिगल्स करने लगता, है ना। और कह रहा है कि गिगल्स माने होता है हंसना। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और कह रहा है कि डॉग शो के बारे में मैंने सुना कि हिप्पो को बुला रहा है। ए बीवर, ए बियर कब, ए लियोपार्ड, है ना। और अपेरेंटली जो कि बात सही है, दैट हैज चेंज इट्स स्पॉट एंड ए ब्रोंटोसॉर, है ना। मिजबिल वाज एनीथिंग बट ए ऑटर, मिजबिल को वो लोग कुछ भी बना रहे थे पर ऑटर नहीं बोल रहे थे, है ना। तो कह रहा है कि लोग उसको बोलते थे क्या कि मतलब लियोपार्ड है ना, लियोपार्ड। अब लियोपार्ड जो होगा तेंदुआ, ऑब्वियसली उसके बॉडी पे स्पॉट्स तो होते ही है, नहीं नहीं, है लियोपार्ड ही, पर उसने अपना स्पॉट्स चेंज कर लिया है ना। मतलब कुछ से कुछ गेस लोग करता रहता था, सब कुछ गेस कर लेते थे पर ऑर्डर गेस नहीं कर पाते। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर, पर वो सवाल जिसको मैं सबसे ज्यादा स्कोर देना चाहूंगा, केम फ्रॉम ए लेबरर, वो आया एक मजदूर की तरफ से, है ना। मतलब जो सवाल पूछा उसने, भाई साहब क्या बोले, है ना, मतलब 21 तोप का सलामी देना पड़ेगा ऐसा लग रहा था उसको। कह रहा कि वो ना एक
एक होल डिग कर रहा था, मतलब गड्ढा खोद रहा था गली में, तो वो गेस करने आया। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी भी उससे दूर था। When he laid down his tool, उसने सबसे पहले अपना औजार रखा नीचे। Put his hands on his hips, अपना जो उसका पिछवाड़ा था यानी कमर था, उस पे उसने अपना हाथ रखा। And began to stare, फिर उसको घूरने लगा, है ना। And I drew nearer, मैं भी खींच के नजदीक चला गया। And I saw his expression of surprise, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आश्चर्य का जो है ना, वो एक भाव था। And a frown, ठीक है, और वो जो है और तिरस्कार का भी फ्रंट में होता है जिसको देख के अनादर वाला भावना आए, इस तरह का भी उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहा था। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, ऐसा लग रहा था कि वह चाहता था कि मैं उसके बारे में ये समझूं कि वो उन लोगों में से नहीं है जिन पे कोई जोक्स मारा जाए, मतलब केस करना चाह रहा था पर थोड़ा सीरियस बनना चाह रहा था, और उसको ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपमान या निरादर से देखता है, और वो चाह नहीं रहा था कि उसके गेस करने के बाद जो है उसके कोई जोक्स प्ले मतलब जोक्स मारे। इस तरह से हाव भाव बना रहा था चेहरा का। आई केम अब्रेस्ट, मैं उसके बगल में आ गया। ऑफ हिम, ही स्पैट, तो सबसे पहले उसने थूक फेंका। वो खा रहा होगा बोलो जुमा केसरी, तो उसने सबसे पहले थूक फेंका। ग्लेयर्ड, फिर उसने घूरा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, फिर वो गुर्रा के बोला, है ना। हेयर मिस्टर, सुनिए जनाब, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, होगा क्या, कथी है। अजीब है, ठीक है। और यह क्वेश्चन है कि व्हाट गेम हैड बिजविल इन्वेंट, बिजविल ने कौन सा खेल इन्वेंट किया था, वो बक्सा वाला बताए थे अभी। व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स, क्या थे कंपल्सिव हैबिट्स उसके, उसको हैबिट्स हो गया था वही, है ना, कि वो सेंटर में पैर डालेगा, सेकेंड लैंप पोस्ट से गुजरेगा, और वो रेस लगाता था, जो प्राइमरी स्कूल के बाहर जो दीवार था है ना। मतलब स्कूल चिल्ड्रन क्या था और मिजविल क्या था, दोनों पर दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, कह रहा है कि मतलब कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जिससे ऑटर बिलोंग करता था, ये ऊपर ग्रुप का नाम दिया हुआ है। ये है ऑटर का ग्रुप, ये रहा मस्ट लाइन्स, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट गेसेस डिड लंदन में, बहुत सारा गेस, क्या क्या गेस किया था लंदन रहने वाले लोगों ने मिजविल के बारे में, तो ढेर सारे वहाँ पे गेस दिए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स का नाम लिया हुआ है, वही आपका आंसर होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन से, इस पे नेट पे दिया ही होगा, वहां से आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट डाल दो, रिप्लाई तो कर देंगे। ओके, नहीं होगा तो इसका अलग से क्वेश्चन आंसर का भी अलग से वीडियो ले आएंगे। चलिए बाय।